दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का कॉल वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मनीष सर, सचिन सैनी के नाम से हरनाम जी, आप उनको को होस्ट बना दीजिएगा। सो दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज का जो कॉल है वो टेक्निकल कॉल है और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस कॉल को हरनाम सर लेने वाले हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने ज्यादा टीममेट्स को आप आज के कॉल पे इनवाइट कर सकते हैं इनवाइट कर लीजिए, ताकि लोगों के मन में जो भी डाउट्स है लिस्टिंग री लिस्टिंग को लेके या बाकी चीजों को लेके, वो सारे डाउट्स आज हरनाम जी के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने टीममेट्स को आज की मीटिंग में इनवाइट करें और आने वाले 1 से 2 मिनट में हम आज के इस कॉल को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अगेन नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस टेक्निकल कॉल पे, जहाँ पे हमारे ग्रेट लीडर हरनाम जी द्वारा बताया जाएगा टेक्निकल चीजों को। काफी सारे क्वेश्चन आंसर आपके मन में चलते रहते जी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मनीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस मॉर्निंग कॉल में। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे साथ अभी टोटल 500 600 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। तो हम इस कॉल को स्टार्ट करते हैं। हरनाम सर, आप सुन पा रहे हैं सर? आपका वेलकम है और आप सर चाहें तो कॉल स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू मनीष जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर मैन फैमिली, कैसे हैं आप सभी? मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू मुकेश जी। और मैं चाहता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये फेस्टिवल सीजन के चलते कई दिन से हमारा कम्युनिकेशन बीच में नहीं हो पाया है, क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल सीजन होता है या कुछ छुट्टियां होती हैं तो सारे के सारे लीडर उनको व्यस्त हो जाते हैं वहां पे। तो जिस वजह से कॉल जो होती है सुबह की और शाम की, ये कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो होपफुली कि आज से दोबारा से कॉल कंटिन्यू हो चुकी है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुबह की और शाम वाली जो कॉल होती है, अपॉर्चुनिटी कॉल, और सुबह की जो टेक्निकल कॉल्स होती हैं, उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। क्योंकि देखिए हमारा मकसद क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले जितने लोग मिस्टर मिंट के सब्सक्राइबर हैं, स्टेप मिंट के सब्सक्राइबर हैं, उनको एक एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जो नीचे तक के लोग हैं, शायद उन लोगों तक एक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, जिससे कहीं ना कहीं एक पैनिक का माहौल लोगों के बीच में हो जाता है। तो आप लोगों को तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ जैसे यहाँ लगभग लगभग 700 के आसपास लोग हो चुके हैं, 680 85 700 के आसपास लोग हो चुके हैं। तो एक तो ये डिसिप्लिन आप लोग बनाए कि जब सुबह 8 बजे कॉल होता है तो मैक्सिमम 8 बजकर 5 मिनट तक आप जितने भी लोग हैं तो ज्वाइन हो जाइए, ताकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। क्योंकि आप लोग लेट जुड़ते हो, आधी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है, फिर आधी आप वो स्किप कर जाते हो। तो एक तो ये ऑन टाइम पे आप आया करें, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें भी टाइम नहीं लगता कॉल पे बार बार आने का, क्योंकि राजेश सर हो गए, मैं हो गया, और काफी लोग हमारे साथ, अजय अनुचा सर हो गए, रूबी मैडम होगी, हम लोग और किसी कामों में भी व्यस्त हैं। ठीक है, तो हम तो सिर्फ आपको कुछ अपडेट्स देने के लिए ही आते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रॉब्लम्स की बात करूंगा कि जैसा कि मेरे को पिछले 15-20 दिन से मैं देख रहा हूँ मार्केट में ना एक प्रॉब्लम चल रही है लोगों के बीच में, खासकर वो मेटामास्क वाले लोगों के साथ हो रही है। ट्रस्ट वॉलेट का भी कोई इशू मेरे पास आया ही नहीं है। मेटामास्क जो लोग यूज करते हैं शायद उनका प्रॉब्लम है कि उनके जो टोकन हैं वो एक मेटामास्क से दूसरे मेटामास्क में ट्रांसफर नहीं हो रहे। उसका कारण मैं बता देता हूं आप लोगों को। जब आप टोकन को ट्रांसफर करते हो एक मेटामास्क से दूसरे मेटामास्क में, तो आपके वो फेल्ड हो जाते हैं। उसका फेल्ड होने का कारण क्या है, पहले तो आप एक चीज देखिए, जब आप सेंड करोगे, आपको जैसे ही आप जहां पे टोकन डालते हो ना, यूज मैक्स करते हो या टोकन मान के चलिए आपको 1000 टोकन सेंड करना है, तो 1000 टोकन आप डालते हो। वहां से टोकन डालने के बाद जब आप उसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हो या कंफर्म वहां पे आता है, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपकी ना टोकन की एक वैल्यू ऊपरली साइड में आती है। तो वहां पे कई बार क्या होता है कि वो वैल्यू एमएनटी टोकन नहीं आता, वहां पे बीएनबी आता है लिखा हुआ, कि अगर 1000 आप एमएनटी करो तो वहां पे 1000 बीएनबी आता है लिखा हुआ। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है मैं बता दूं, क्योंकि वो जब तक वहां पे एमएनटी की बजाय बीएनबी आता रहेगा, आपका टोकन ट्रांसफर नहीं होगा। वो कब ट्रांसफर होगा, सबसे पहले आप अपने मेटामास्क की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद सेकंड ऑप्शन आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जब आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा नीचे आओगे, जहां पे आपका प्राइवेट की वगैरह शो करता है, उससे नीचे थोड़ा सा जाओगे तो वहां पे 3 ऑप्शन आते हैं। ध्यान से सुन लेना, मेटामास्क के जितने भी यूजर हैं सबसे पहले वो लोग सुन ले। वहां पे आपका एक होता है क्लियर कैशे, क्लियर कुकीज और क्लियर प्राइवेट हिस्ट्री। ये तीनों चीजों को आपने क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आप जो भी डिवाइस यूज करते हो, चाहे आप एंड्रॉयड यूजर हो चाहे आप आईओएस एप्पल के यूजर हो, दोनों के लिए ये मैंडेटरी है कि आप सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, दोनों जो भी डिवाइस आप यूज करते हैं उसके स्टोर पे जाके उस मेटामास्क को अपडेट कर लें। क्योंकि मेटामास्क अभी फिलहाल कुछ दिन पहले अपडेट हुआ है, उसके कुछ सिक्योरिटी रीजन हैं, वो उसमें सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया है, जिस वजह से वो आपका टोकन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आप हिस्ट्री, कुकीज और प्राइवेसी डेटा को क्लियर करेंगे, उसके बाद जब आप जाके अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके चेक करना कि आपका मेटामास्क अपडेट है। जब आपका मेटामास्क अपडेट है या अपडेट आपने कर लिया है, वो लेटेस्ट वर्जन है मेटामास्क का, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फोन की सेटिंग में जाके अपने फोन के वर्जन को चेक करना है, क्योंकि आपको अपने वर्जन को भी अपडेट करना है। जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हो, अपने फोन के वर्जन को अपडेट कर लेते हो, अपने मेटामास्क को अपडेट कर लेते हो, तो उसके बाद जब आप सेंड करोगे तो इजीली आपका टोकन एक मेटामास्क से दूसरे मेटामास्क में या किसी भी उधर वेब20 के नेटवर्क पे जो एमएनटी का है उस पर सेंड इजीली हो जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अपडेशन है जो आप लोगों ने नहीं की है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो आप अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को
अभी तो ये प्रॉब्लम मेटामास्क में ही मेरे को देखने को मिल रही है, ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट और सेपाल में देखने को नहीं मिली है। अगर उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप उन डिसेंट्रलाइज वॉलेट को भी जाके अपडेट कर ले। इसके साथ साथ अपने फोन के वर्जन को अपडेट कर लें, क्योंकि ये मैंने फिजिकली देखा है, जब तक आप अपडेट नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको, हाँ हो सकता है आपने 3 बार ट्राई किया और 1 बार आपका सेंड हो गया, लेकिन अगर आप अप टू डेट रखेंगे और जहां पे एमएनटी आता है अगर वहां पे बीएनबी नहीं आ रहा है, जब तक वहां पे एमएनटी आएगा तब जाके आपका वो टोकन ट्रांसफर होगा। इस चीज का ध्यान रखें। अगर फिर भी नहीं होता तो आपको क्या करना है कि जितनी आप बैकएंड में ऐप खोल के रखे हुए सबको एक बार क्लियर कर लेना है, वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है, ये कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ एक अपग्रेडेशन का पार्ट है, इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल जो अभी मार्केट में से मेरे को मिल रहा है नीचे से, कि जो टोकन जिस जिस वॉलेट में रखे हैं वहां पे उसकी वैल्यू 0 शो कर रहा है। कोई लोग बोलते हैं कि मेरे टोकन 0 हो गए, मेरा टोकन नहीं रहे। टोकन आपके आपके वॉलेट में ही है, आप देखो आपकी क्वांटिटी वहीं पे है, लेकिन उसका प्राइस शो नहीं कर रहा, कन्वर्जन रेट शो नहीं कर रहा। ठीक है, वो भी कोई इशू नहीं है, वो एक अपग्रेडेशन का पार्ट है। आप लोगों को बता दूं मैं आप लोगों की जानकारी के लिए कि जो मिस्टरमेंट टोकन है उसकी वैल्यू तो 0 होगी ही भाई, ये तो पहली बात, क्योंकि अब मिस्टरमेंट टोकन नहीं रहा, वो मिस्टरमेंट कॉइन बन चुका है। ठीक है, तो टोकन की जो वैल्यू होगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो वैल्यू अब आगे चलेगी फ्यूचर में, वो कॉइन की वैल्यू चलेगी, ना कि टोकन की वैल्यू चलेगी। आप इस चीज का ध्यान रखें। और ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से होके गुजरना ही पड़ेगा। जब तक हम इस प्रोसेस से होके नहीं गुजरेंगे हम ऑफिशियल रूप से कॉइन नहीं बनेंगे। तो ये प्रोसेस जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, ये 90 डेज से लेके 120 दिन तक का होता है, ये मैक्सिमम टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोसेस में जब हम एंट्री करते हैं, जब ये प्रोसेस करना पड़ता है, तो उससे पहले टोकन को जहां जहां पे आपका टोकन लिस्ट है वहां वहां से उसको डीलिस्ट करना पड़ता है, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है। जब टोकन डीलिस्ट हो जाता है तो उसके बाद की प्रक्रिया शुरू होती है। जब वहां से बाइनेंस की ब्लॉकचेन से जो डेटा बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे रखा है इंस्ट्रूमेंट टोकन का, उसको डेटा को अनंता ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर किया जाता है। और इस ट्रांसफर करने में जितना भी टाइम लगता है, तो वहां पे उसको हम बोलते हैं एक तरह का टेस्ट नेट। क्योंकि सबसे पहले देखिए क्या होगा, सबसे पहले बाइनेंस की ब्लॉकचेन से डेटा सिंक, वहां से जो डेटा सिंक है उसको अनंता ब्लॉकचेन पे शिफ्ट किया जाएगा, वहां पे डेटा पूरा सिंक किया जाएगा। और ये जो डेटा होता है ना, ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा है, कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन या 10 दिन का काम नहीं है। क्योंकि जब ये डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें कुछ फाइल्स होती हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल होती हैं, जैसे HTML डॉट इंडेक्स फाइल्स। जितनी भी फाइल्स होती हैं वो फाइल्स को पूरी की पूरी फाइल्स को ट्रांसफर किया जाता है, और फाइल्स का जो स्पेस होता है वो बहुत बड़ा स्पेस होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखोगे कि अगर आप एक छोटी सी कोई भी वीडियो सेंड करते हो तो मात्र 2 से 4 सेकंड में सेंड हो जाती है। अगर आप 2 4 5 मिनट की, जितना जितना किसी वीडियो का ड्यूरेशन टाइम बड़ा होगा, अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे भी सेंड करते हो तो वो टाइम बड़ा ज्यादा लेती है। ठीक है, तो जो मिस्टरमेंट टोकन का डेटा है वो एक, और ये भी 2 सर्वर पे है, 2 सर्वर से अनंता की ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करना, वहां पे जाके सिंक करना, तो ये टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, और क्योंकि अगर इसको जल्दबाजी में करेंगे तो कोई भी अगर इसमें से एक भी इंडेक्स फाइल अगर रह जाती है तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन और पूरा का पूरा जो डेटा है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर टेक्निकल टीम उसमें लगी हुई है ऑलरेडी, जो एक एक फाइल को प्रॉपर से फिल्टर करने के बाद अनंता पे शिफ्ट कर रही है। और अभी मैं बता दूं आप लोगों को, 27% फाइल्स ट्रांसफर हो चुकी हैं, 63 के आसपास फाइल्स अभी और बची हुई हैं, लगभग लगभग। ठीक है, तो 27 के आसपास वो जा चुके हैं, 73 के आसपास सॉरी बची हुई हैं, जो अगले आने वाले कुछ दिनों में प्रॉपर से सेटअप हो जाएंगी। जब ये प्रॉपर फाइल्स अनंता पे सिंक हो जाएंगी, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा मैं बता दूं आप लोगों को। उसके बाद हमारा जो नोड सेटअप का कार्य है वो टेस्ट नेट पे कंप्लीट होगा। जैसे टेस्ट नेट पे वो कंप्लीट होगा तो उसके अंदर जितने भी बग्स होंगे उनको फिल्टर किया जाएगा। जब आपके पूरे नोड टेस्ट नेट पे सेटअप हो जाएंगे और पूरे के पूरे
बग्स को निकाल के बाहर किया जाए, क्योंकि वो बग्स हमें तभी पता लगेंगे जब पूरे 100 के 100 नोड सेटअप हो जाएंगे। जब तक वो सेटअप नहीं होंगे तब तक अगर कोई टेक्निकली चाहता है तो हम उसको दूर नहीं कर पाएंगे मेन नेट पे, ठीक है। क्योंकि उसके लिए फिर वो ब्लॉक, अगर मेन नेट पे अगर उसको करने की कोशिश करेंगे तो हमें 51% वोटिंग की जरूरत रहेगी। जो डेलीगेटर और वैलिडेटर हैं उनके 51% की वोट के बाद ही उसको चेंज कर पाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमें कोई भी चीज अपग्रेड करने के लिए अगर वो रह जाती है तो वोटिंग का सहारा लेना पड़े पहले। तो इसलिए उसको टेस्ट नेट पे ही कंप्लीट कर रहे हैं। टेस्ट नेट पे कंप्लीट होने के बाद, नोड सेटअप होने के बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम अनंता पे जाएगा। और जब अनंता के टेक्निकल ग्लिच फिक्स हो जाएंगे उसके बाद आपने जो नोड सेटअप टेस्ट नेट पे किए हैं उस डेटा को मेन नेट पे शिफ्ट किया जाएगा। और वो भी एक पूरा का पूरा प्रोसेस है प्रोग्रामिंग का, लेकिन उसके अंदर आप लोगों को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहेगी। जितने भी वैलिडेटर और वैलिडेटर होंगे, डेलीगेटर का इसमें रोल नहीं रहेगा। उनको सिंपल अपने इंटरफेस को लॉगिन करना है। इंटरफेस को जैसे आप लॉगिन करोगे वहां पे आप लोगों के पास टेस्ट नेट से मेन नेट पे ट्रांसफर करने का ऑप्शन रहेगा। आप लोग खुद देख लेना कि वहां पे टाइमिंग कितना लगता है आप लोगों का, ठीक है। ब्लॉकचेन की ये कुछ चीजें हैं मेन नेट। और उसके बाद जब हमारा मेन नेट पे सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगा उसके बाद हमारा प्रोसेस चलेगा रीलिस्टिंग का। क्योंकि अब रीलिस्टिंग का प्रोसेस देखिए, कई लोगों का ये भी सवाल आया था कि जब रीलिस्ट इतने टाइम के बाद करना है तो डी लिस्ट क्यों किया। अरे भाई, डी लिस्ट करना पहले जरूरी होता है, ये इस इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। और वो टाइम उसको देना पड़ेगा। जब तक आप एक प्रोसेस क्लियर नहीं करोगे आप दूसरे में एंट्री नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास अभी कल की ही डेट में, कल मंडे था, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अनंता के जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करने के लिए पूरी एक रिपोर्ट सर्टिक को सबमिट की गई थी। जिसमें से कल ही सर्टिक की ओर से एक मेल में एक रिप्लाई आया है कि उनको हमारे पास से अभी 3 चीजें और चाहिए, ठीक है। अब वो 3 चीजें जो चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, वो एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है, ठीक है। अब वो 3 चीजें रेडी हो रही हैं, मे बी इस वीक में वो 3 चीजें जो सर्टिक ने हमसे और मांगी हैं वो 3 चीजें सर्टिक को सबमिट की जाएगी। जब वो सबमिट की जाएंगी तो उसको सर्टिक एक तरह से एनालाइज करेगा पूरा डेटा को। और जब सर्टिक की तरफ से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट हो जाएगा, उसका सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा, उसके बाद हम अगले प्रोसेस पे जाएंगे। क्योंकि जब तक आपके पास सर्टिक का एक तरह से सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता तब तक आपके जो भी कोइन को हम लिस्ट करेंगे तो उस पर एक येलो साइन रहेगा। चाहे आप कोइन मार्केट कैप पे जाके देख लेना, चाहे कोइन गीको पे जाके देख लेना, जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं ना ये चेक करने के, वहां पे एक येलो साइन लगा होता है। और जब तक वो येलो साइन तभी तक आता है जब तक आप पूरी चीजों को वेरीफाई करके या ऑडिट करके ऑडिट का सर्टिफिकेशन नहीं लगाते, वो तब तक येलो साइन रहेगा और वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। मैंने काफी बार लोगों को अपनी मीटिंग में बताया है कि येलो साइन जब वहां पे आता है तो वहां पे जो कॉइन मार्केट कैप या और भी डेटा होता है तो शायद वो चीजें वो दिखा देती हैं कि दिस इज नॉट सीएमसी वेरीफाइड, दिस इज द सेल्फ रिपोर्टेड डेटा। तो हम नहीं चाहते कि वहां पे हमारे कॉइन को जब लोग चेक करें तो वहां पे सेल्फ रिपोर्टेड डेटा आए। तो इसलिए वहां पे उस प्रोसेस को करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो वो सेल्फ रिपोर्टेड डेटा नहीं आएगा, वो प्योर सीएमसी वेरीफाइड डेटा ही वहां पे आएगा। और वो कब आएगा, जब हमारी सर्टिफिकेशन कंप्लीट होगी। दूसरी बात, इन चीजों में टाइम क्यों लगता है होने को, तो आज से अगर सबमिट की जाए तो हो सकता है 15 दिन में आपका कॉइन या टोकन किसी भी एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा। लेकिन वहां पे लिस्ट ना हो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है अभी के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जैसे टोकन लिस्ट हुआ तो वैसे ही कॉइन लिस्ट हो। क्योंकि टोकन में और कॉइन में बहुत डिफरेंस होता है। टोकन के पास अपना नेटवर्क नहीं होता है, कॉइन के पास अपना नेटवर्क होता है। क्योंकि कॉइन वही होता है जिसके पास अपनी ब्लॉकचेन होती है। अब आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग हमारे खुद के नेटवर्क के साथ होगी,
जैसे अभी आप कोई भी एसेट ट्रांसफर करते हो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट या एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज पे, वहां पे आप एक नेटवर्क सेलेक्ट करते हो। जैसे अगर आप डीटी को ट्रांसफर करते हो तो वहां पे एक नेटवर्क आता है TRC20, BP20, ये नेटवर्क हैं। एनएफटीज को ट्रांसफर करने के लिए ERC का कोई आ जाता है ना, ये एक नेटवर्क होते हैं। और नेटवर्क किसके होते हैं? ब्लॉकचेन के नेटवर्क होते हैं। जिस ब्लॉकचेन को आप यूज कर रहे हो, जिस ब्लॉकचेन के थ्रू आप अपने एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, उसका नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना रहता है। और अगर आप कोई गलत नेटवर्क सिलेक्ट करते हो तो आपका एसेट फंस जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो कोइन जहां पे भी एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा, वहां पे जब आप उसको विड्रॉल और डिपॉजिट करोगे तो वहां पे आपको मिस्टर मिंट का नेटवर्क दिखेगा। ठीक है, और ये तभी दिखेगा जब हमारे पास बैकएंड की पूरी सर्टिफिकेशन होगी। और ये सर्टिफिकेशन लेने के लिए अभी मैंने बताया, कल सर्टिक की तरफ से मेल आया है, 3 चीजें मांगी गई हैं। 3 चीजों को डेवलपमेंट टीम के पास भेज दिया गया है। डेवलपमेंट टीम ताकि उन 3 चीजों में कोई कमी ना रहे, वो 3 चीजें दोबारा से सबमिट करें। और 27% डेटा कंप्लीट हो चुका है अनंता के ऊपर टेस्टनेट में। 100% होते ही इसको पब्लिक को दिखा दिया जाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग आप लोगों के समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो सर्टिक की एक ये में भी हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते नहीं तो उससे अगले हफ्ते तक, क्योंकि सर्टिक में हमारा कोई जानकार तो बैठा नहीं है कि जिसको फोन मार देंगे कि सबमिट कर दिया है कि सर भेजो हमें सर्टिफिकेट। वो उनका प्रोसेस है। और इसमें टाइम कितना लगेगा ये हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है। ठीक है, अगर जो चीजें हमारे हाथ में होती हैं हम उनका टाइम आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी होती है उसका टाइम हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब टोकन की वैल्यू 0 जो हो चुकी थी आप लोगों के वॉलेट में, वो मैंने बता दी, क्योंकि वो ऑफिशियल रूप से आपको कॉइन की वैल्यू शो करेगा वहां पे। और जब भी हमारा नेटवर्क आ जाएगा, जब भी मिस्टर मिंट का नेटवर्क आ जाएगा, सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद आप लोगों को जितने भी आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज करते हो, ये चीज ध्यान रखें, इस चीज पे बहुत लोगों को समस्या आएगी और लोग इसको इशू समझेंगे, जो कि इशू नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आप सुन लीजिए, जब भी मिस्टर मिंट का नेटवर्क लाइव हो जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्लस में आप लोगों के नीचे जितने भी आपकी टीमें हैं, आप लोगों को सभी के डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, जहां पे आप लोगों ने BEP20 का नेटवर्क, बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क सेलेक्ट करके रखा हुआ है, उस नेटवर्क को आप लोगों को चेंज करने की जरूरत रहेगी। जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे नेटवर्क को, तो आपका एसेट ट्रांसफर नहीं होगा। तो वहां पे आपको, जैसे अभी मेटामास्क के कुछ यूजर देख भी रहे होंगे कि मेटामास्क के अंदर सोलाना का नेटवर्क आ चुका है। मेटामास्क के अंदर नोटिफिकेशन भी आई होगी कई लोगों को। कई लोगों ने तो सोलाना का नेटवर्क जैसे उनके पास पॉपअप आया, उसी को सेलेक्ट करके उसी पे मिस्टर मिंट की आईडी लगानी भी शुरू कर दी थी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको ध्यान दीजिए। आपको किसी का नेटवर्क नहीं सिलेक्ट करना, वहां पे आप लोगों को मिस्टर मिंट का नेटवर्क सिलेक्ट करना रहेगा आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में। चाहे तो आप मेटामास्क यूज कर रहे हैं, चाहे आप ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हैं, चाहे आप लोग टोकन पॉकेट यूज कर रहे हैं, चाहे सेफपाल यूज कर रहे हैं, कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो आप यूज कर रहे हैं, वहां पे मिस्टर मिंट के नेटवर्क को सिलेक्ट करने के बाद ही आपका अगला प्रोसेस होगा। ठीक है, ये कैसे होगा? जब वो लाइव होगा तो आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता भी दिया जाएगा, और फिजिकली मीटिंग में, सॉरी डिजिटली मीटिंग में जूम के माध्यम से भी आप लोगों को वो दिखा दिया जाएगा। ठीक है, और बार बार उस पर वो चीज चलेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसका नेटवर्क सेलेक्ट नहीं रहेगा, हम सबका कराएंगे। और नोड सेटअप वाले ध्यान ले लें, जिन लोगों के नोड सेटअप टेस्टनेट में नहीं हुए हैं वो बेचिंत रहें, सबके नोड सेटअप होंगे। ठीक है, एक चीज और लोगों की मैं बता दूं, खासकर ट्रस्ट वॉलेट वालों के लिए, ट्रस्ट वॉलेट वालों के साथ एक इशू आ रहा है अभी, जो मेजर इशू है। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर उनकी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ट्रस्ट वॉलेट के यूजर अपने एसेट को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। अब उसका एक सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं, आप लोगों की वो फॉल्ट आप लोगों का है, चाहे आपकी अपलाइन का फॉल्ट है। जब भी आप कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाते हैं, आप लोगों को पहले दिन
एक चीज बताई गई है कि आप अपने सीक्रेट रिकवरी फ्रेज और प्राइवेट की को संभाल के रखें। उसके बावजूद भी जिस व्यक्ति ने ट्रस्ट वॉलेट के सीक्रेट रिकवरी फ्रेज और प्राइवेट की संभाल के नहीं रखी और उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई आप लोगों के पास मैं 50-50 बता देता हूं, अगर ट्रस्ट वॉलेट चल जाता है तो आप लोगों के लिए अच्छा है, अगर नहीं चलता, जिन लोगों के पास सीक्रेट रिकवरी फ्रेज रखा है वो क्या करें, अपने ट्रस्ट वॉलेट को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें और उस सीक्रेट रिकवरी फ्रेज से दोबारा रिकवर कर लें। जिसके पास सीक्रेट रिकवरी फ्रेज नहीं है वो व्यक्ति डिलीट ना करें, वो अनइंस्टॉल ना करें अपने ट्रस्ट वॉलेट को, क्योंकि ये समस्या जो है वो ट्रस्ट वॉलेट की है। क्योंकि आप कोशिश करें कि अगर वो चल जाए, अपने फोन को अपडेट करें, अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, जो भी वर्जन आपका एंड्रॉयड में है या iOS में है, दोनों का अपग्रेड करें, तो हो सकता है आपका ट्रस्ट वॉलेट वर्किंग में जाए। क्योंकि ये ट्रस्ट वॉलेट वालों की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, ये काफी लोगों के मेरे पास पर्सनली कॉल भी आए हैं। और ये मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे ही आपका अगर ट्रस्ट वॉलेट चल जाता है अपडेट करने के बाद, तो सबसे पहले आप अपने सीक्रेट रिकवरी फ्रेज को वहां से निकाल के सेव कर लीजिएगा। अगर आपके पास सीक्रेट रिकवरी फ्रेज नहीं है तो भाई साहब ट्रस्ट वॉलेट का मालिक भी आके आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकता। ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत से लोगों ने अपने सीक्रेट रिकवरी फ्रेज और प्राइवेट की आज तक संभाल के नहीं रखे हैं। भाई हम बार बार बोलते हैं उनको संभाल के रखो। अगर वो आपके पास रखे हैं तो आपका एसेट 1 मिनट भी नहीं लगेगा रिकवर होने में। अगर वो चीजें आप लोगों के पास नहीं रखी हैं तो भाई साहब धरती पे अगर भगवान भी आ जाए ना तो भी आपका एसेट रिकवर करके नहीं दे सकता। ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं। तो आप लोग अपने सीक्रेट रिकवरी फ्रेज और इन चीजों को संभाल के रखिए भाई। ट्रस्ट वॉलेट वाले खासकर जिनको ये इशू आ रहा है, और अपलाइन जितने भी अपलाइंस यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी सीनियर लोग बैठे हैं, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी की आईडीज लगाएं, भाई साहब आप लोगों से हाथ पैर जोड़ के विनती करता हूं, किसी का नुकसान मत करो कि उसके सीक्रेट रिकवरी फ्रेज आपने निकाल के नहीं दिए। बहुत से लोगों की ये समस्या है कि अपने 5% 8% कमीशन के लिए लगा तो देते हैं आईडी, लेकिन उनको ये नहीं बताते कि भाई साहब ये सीक्रेट रिकवरी फ्रेज आपको संभाल के रखने हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप जितने भी सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये मैसेज मेरा सभी लोगों तक पहुंचाएं कि सीक्रेट रिकवरी फ्रेज और प्राइवेट की आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोगों के उनके पास संभाल के रखने के लिए। मेरी हरियाणा टीम की मैं अगर बात करूं तो भाई साहब एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसके पास सीक्रेट रिकवरी फ्रेज फिजिकल रूप में ना रखे हों। आज तक मेरी पूरी टीम में एक भी व्यक्ति का सीक्रेट रिकवरी फ्रेज या प्राइवेट की का इशू नहीं आया है। वो क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अपनी टीम को एजुकेट किया है, आप लोगों को एजुकेट किया है। अब आप लोग नीचे एजुकेट नहीं करोगे भाई साहब, उन लोगों का नुकसान। देखिए, जब तक आप लोगों के सीक्रेट रिकवरी फ्रेज प्राइवेट की संभाल के नहीं रख सकते तो भाई साहब उनकी आईडी भी आप लोग क्यों लगाते हैं? क्यों नुकसान करा रहे हैं उन लोगों का फिर आप? ये मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो सीनियर लोग हैं, अपने 5% 8% के लिए लोगों के नीचे आईडी लगा देते हैं और अपने सीक्रेट रिकवरी फीचर और प्राइवेट को बताते ही नहीं है संभाल के रखने की चीज है या नहीं है। आप बिल्कुल हल्के में ले लेते हो लोगों को। तो भाई साहब इतना इतना लोगों को ऐसा हो रहा है कि इसको फॉरगेट कर लेंगे भाई साहब। अरे भाई साहब ये चीजें फॉरगेट नहीं होती। मैं आप लोगों से अभी बता रहा हूँ, 1000 लोग यहाँ पे जुड़े, कम से कम आप 1000 लोग तो अपने नीचे के लोगों को बताएं भाई वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज, अगर ये किसी के हाथ लग जाती है ना भाई साहब, तो उसका मालिक भी वो बन जाता है। उसका मालिक वो आपके एसेट को कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो सकता। पहली बात, आप जब भी किसी का वॉलेट बनाते हैं तो उसके फोन में बनाएं और उसको ये चीज बताएं कि आपको प्राइवेट की और सीक्रेट रिकवरी की संभाल के रखना है। ठीक है, सीनियर लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है जिन लोगों ने अपने सीक्रेट रिकवरी फ्रेज संभाल के नहीं रखे थे, प्राइवेट की संभाल के नहीं रखे थे। अब उनके एसेट को कैसे रिकवर करें भाई साहब? इससे अच्छा तो अगर आप नहीं रखते तो उनका नुकसान मत कराइए, आप आईडी ही मत लगाइए उनकी, जब आप संभाल के नहीं रख सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब, मैं प्यार से आप लोगों को बोल रहा हूँ, मेरी हाथ पैर जोड़ के, किसी भी एक सिंगल व्यक्ति का भी नुकसान ना हो, चाहे मात्र वो $100 का यूजर है और चाहे उसने सब्सक्राइब किया है $10,000 से, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर। ये थोड़ा सा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी टीम को नीचे तक समझाएं। दूसरी बात, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए, इसके बाद
जो हमारा AI एजेंट है उसके लिए भी मैं बता दूं, AI एजेंट की भी प्रेजेंटेशन जल्दी ही आप लोगों के बीच में हम रखने वाले हैं। वो किस कारण से रखने वाले हैं, एक सेकंड के लिए रुकेगा राजेश सर, एक सेकंड। एक मैसेज है, मैं उसको थोड़ा सा, ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए कि जो AI एजेंट है उसके लिए उसकी प्रेजेंटेशन आप लोगों के बीच में अभी तक नहीं आई है और वो जल्दी ही आ जाएगी। उसकी एक तरह का एक प्लान चल रहा है, आप इसको 100% मत समझना। वो 2 पोजीशंस के तहत आप लोगों के बीच में आ सकता है। एक सेंट्रलाइज ऑप्शन रहेगा उसके अंदर और एक रहेगा डिसेंट्रलाइज ऑप्शन। सेंट्रलाइज ऑप्शन जो रहेगा उसमें लिमिटेड सीट्स होंगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मात्र 1000, इससे ज्यादा नहीं। जब इसको लाइव करेंगे तो हो सकता है इसमें सीट ऊपर नीचे कर दी जाए, सिचुएशन को देखकर, उस टाइम के हालात को देखकर, ठीक है। तो आप लोग इस चीज पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक रहेगा डिसेंट्रलाइज, वो अनलिमिटेड टाइप का रहेगा, ओपन पब्लिक के लिए रहेगा। सेंट्रलाइज ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की जो स्टेप मिनट के सब्सक्राइबर हैं, अपनी कम्युनिटी है, सिर्फ उन लोगों के लिए, ताकि अगर कोई भी चीज मिस्टर मिंट के नेटवर्क में कोई भी नई चीज आ रही है उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ उसके यूजर के लिए हो, जो उसकी खुद की कम्युनिटी हो, उस कम्युनिटी के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। तो उसमें मैंने बता दिया AI एजेंट में 2 तरह के ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे, एक सेंट्रलाइज एक डिसेंट्रलाइज। इसको आप कंफर्म मत समझना भी, क्योंकि इस पे वर्किंग चल रही है। अगर ये चीज फाइनल होती है तभी आप लोगों के बीच में आएगी। मोटा मोटा सा मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सेंट्रलाइज अपनी खुद की कम्युनिटी के लिए रहेगा, डिसेंट्रलाइज ओपन पब्लिक के लिए रहेगा, ठीक है। सेंट्रलाइज में आपको एक तरह से एक फिक्स इनकम आप उसको बोल सकते हैं कि उस तरीके का एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, जिसके तहत शायद जिन लोगों को नहीं चलाना आता है तो वो सेंट्रलाइज में अपने ही कम्युनिटी आएगी, बाहर के व्यक्ति उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हमारी खुद की कम्युनिटी ले उठा पाएगी। और ये उसमें लिमिटेड ही ऑप्शन रहेंगे लोगों को इंटर करने के, और उसका टाइम भी लिमिटेड ही रहेगा। टाइम कब वो लॉन्च होगा, कब तक वो रहेगा, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप लोगों के बीच में कर दी जाएगी। इसके लिए आप लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और बाकी AI एजेंट के लिए FIU ऑलरेडी डाल दिया गया है और 100% चीजें वहां पे FIU के लिए सक्सेस हो चुकी हैं, बस उनके सर्टिफिकेट आने की जरूरत है। तो आप लोगों के बीच में वो भी एक प्रोडक्ट होगा। और इसके अलावा AI एजेंट के अलावा एक और प्रोडक्ट मिस्टर मिंट की तरफ से तैयार किया जा रहा है बैकएंड सपोर्ट के लिए, जो बहुत ही जल्दी उसका नाम और अनाउंसमेंट हम आप लोगों के बीच में रख देंगे। वो इसलिए अभी मैं उसका खुल आप लोगों को नहीं बता रहा, क्योंकि अभी हमारे पास पहले ही बहुत काम है, ब्लॉकचेन का, टेस्टनेट का, नोड सेटअप का, माइग्रेशन का और रीलिस्टिंग का, ठीक है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपके सामने AI एजेंट और देन जो मैं प्रोडक्ट आप लोगों को बता रहा हूं उस पर जो काम ऑलरेडी चल चुका है उसकी डेवलपमेंट का जो एक अपना डिजाइन है वो रेडी करने के लिए टीमें ऑलरेडी डिजाइनर्स लग चुके हैं उस पे, उसका डिजाइन फाइनल होगा, बहुत चीजें आएंगी, फिर आप लोगों के बीच में, हम पब्लिक के बीच में, आप लोगों के बीच में आगे बता देंगे। तो आप लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये जानकारी आप नीचे तक बताएं। और भाई वॉलेट सबका संभाल के रखें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्राइवेट की सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। तो और भी चीजें हैं, मैं अगले हफ्ते आप लोगों के बीच में कुछ और चीजें लेके आऊंगा। तो कोई भी व्यक्ति पैनिक ना हो, सभी चीजें स्मूथ हैं, ठीक है, सभी चीजें कंट्रोल में है। लेकिन ये चीजों के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम भाई देखो हम लोगों को देना पड़ेगा। देखिए जब एक बच्चा जन्म लेता है ना किसी माँ के पेट के गर्भ से, तो कम से कम 9 महीने का प्रोसेस होता है। वो 9 महीने माँ के पेट में रहता है, उसके बाद दुनिया में आता है। तो वो 9 महीने का जो टाइम होता है वो उसको देना पड़ता है। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री के अंदर भी जो चीजें होती हैं उनको टाइम देना पड़ता है भाई, आप समझिए, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन सारी चीजें आपके फेवर में आएंगी, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों से, ठीक है। तो अगर राजेश सर यहाँ पे, राजेश प्रताप सर, अगर कुछ आप इनपुट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर राजेश प्रताप सर लाइन पे हैं, इस मीटिंग में हैं,
तो बाकी आज के लिए मेरी इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। मैं फिर आऊंगा आप लोगों के लिए और नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू राजेश सिनोदिया सर। अगर राजेश प्रताप सर हैं तो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। आवाज आ रही मेरी? प्रणाम सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे अपडेट्स आपने दिए हैं लोगों को। काफी लोग पैनिक हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या है कैसा है, बट ये चीज आप सब लोग ध्यान रखिए कि अभी फेस्टिवल सीजन्स में लोग नहीं आ पा रहे थे, मीटिंग्स अपनी कम हुई, बट अब यहाँ से अपना रेगुलर मीटिंग्स होगा। साथ में जो अपने डेवलपमेंट्स हैं, जो अपनी टेक्निकल टीम काम कर रही है, वो अपना काम बराबर कर रही है। टेक्निकल चीजें हैं, डेफिनेटली कई बार अपने टाइम पे नहीं होती हैं, और कोई जब बड़ा काम हो रहा है तो डेफिनेटली तो टाइम लगता है, क्योंकि अपना ब्लॉकचेन डेवलप हो रहा है, कोई ऐसा नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है। और ब्लॉकचेन का टेस्ट नेट एक बार वो लाइव होता है तो कभी भी चेंज नहीं किया कर सकते उसमें। उसको लाइव करने से पहले उसके जितने लंबे प्रोसेस हैं, जितने भी प्रोसेस, सारा एक एक क्लियर करने के बाद इसको किया जाएगा। बट बहुत जल्दी आप लोगों के सामने अपने फाउंडर्स मीटिंग लेने आने वाले हैं और उसका अपडेट्स देने वाले हैं खुद ही वो लोग। साथ में अपने एआई एजेंट के सर ने बताया, एक्सपेक्टेड है शायद 15 सितंबर तक उसका भी स्टार्टअप हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट जितनी टेक्निकल ग्लिचेस थे अब क्लियर हो चुके हैं। सर्टिक का एक सर्टिफिकेशन बाकी है, जैसे अपने हरनाम सर ने बताया। ये 5 वीक पेंडिंग है, जो ऑलमोस्ट अब किनारे पे ही है सारी चीज होने के लिए। तो आप लोग बिंदास अपना जो वर्क कर रहे हैं करते रहिए, तरीके से करते रहिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर करिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और टेक्निकल टीम अपना बहुत जल्दी फिर से एक अपना मीटिंग लेगी, शायद इस महीने एंड से पहले पहले सारा इसका अपडेशन आपके पास आ जाएगा। तो आप लोग बिंदास रहिए, फेस्टिवल्स का मजा लीजिए और काम करते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। राजेश जी, जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर। कोई आवाज कहीं से? आवाज आ रही है ना? यस सर, वही सारे थी सर। जी जी। और एक जैसे सिक्योरिटी फेज के लिए बात हुई हमारी, अपना हरनाम से बहुत डिटेल में उसको समझाया। ये सबकी जिम्मेदारी है। यदि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप ट्रस्ट वॉलेट बना रहे हैं, अपना सेफ पाल बना रहे हैं, मेटामास्क बना रहे हैं ना, उसका की रखना, जिसकी आईडी है उसकी 100% जिम्मेदारी है। सीनियर्स आपको सपोर्ट कर देंगे, बता देंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपका जो वॉलेट है उसकी की आपके पास हो, किसी के पास शेयर ना हो। इवन आपके अपलाइन के पास भी शेयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 90% केसेस वही हो रहे हैं जिनका हैक वो दिखा रहा है, वो किसी न किसी के पास शेयर है, और वो 99% उसमें कहीं ना कहीं अपलाइन या जो उनको वॉलेट क्रिएट करवाते हैं उनके पास थ्रू ही जाता है। सारे लोग बेईमान नहीं होते हैं, लेकिन कोई ना कोई दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ उसका खेल कर जाता है और वो समझ नहीं पाता। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई देख तो सकते हैं कि हम कहाँ से कहाँ गया है, पर किसका है ये समझ में नहीं आता है वो। तो इसलिए आप सब लोग जिनका भी पूरे सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप क्लियरली जिनका वॉलेट है अपना की किसी से शेयर ना करें। फ्रेज की 12 वर्ड्स का जो होता है उसको किसी से भी शेयर ना करिए, चाहे अपलाइन ही क्यों ना हो। जब उसको बनाइए उसकी प्रायोरिटी को समझिए, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका समझिए पूरी असेट आपके एक लॉकर पे रखा है, उसका की है, यदि किसी के पास गया, भले वो आज आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, कल आपका फ्रेंड नहीं है, कुछ बात से आपका अनबन हो गई दोनों लोगों के बीच में और उसने यूज कर लिया, तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी सर, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि सिक्योरिटी 100% आपकी है और आप अपने लेवल पे उसको मैनेज कीजिए सब लोग। हाँ, कुछ जानकारी चाहिए तो पूरे लोग देंगे, पर की कभी शेयर मत कीजिए किसी के साथ भी। और बाकी चीज सब बेस्ट है, बेटर है। बाकी कल या परसों शायद मैं भी एक मीटिंग लेने वाला हूँ पूरा और अपडेट्स देने के लिए। सो थैंक यू सर। ओवर टू यू मनीष जी। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच हरनाम सर कि आपने हमें समय दिया और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम सभी के साथ शेयर करी। उम्मीद है दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, और कोशिश कीजिए कि आज हमारे साथ हजारों लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ये जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कास्केट करें अपनी टीम को, ताकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो सके। तो थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, मिलते हैं इवनिंग के अपॉर्चुनिटी कॉल में, और इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच राम सर।